गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Namaskar, Namaste, hello everyone. I, Nirmita Sekya, welcome you all to the last session of the last day, that is, the valedictory session of Dhara Paramparik Krishi Mela organized by Ministry of Education and Culture, Government of India. নমস্কাৰ. ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা তথা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা ধাৰা ভাৰতীয় পাৰম্পৰিক কৃষি মেলাৰ অন্তিম দিনৰ অন্তিম কাৰ্যসূচীলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ. আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মাননীয় অতিথি শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকা. তেখেত আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে আমাৰ এই সমষ্টিৰ নেতা. আৰু and then we have with us Dr. S.P.S. Benival, and he is from Asian Agrohistory Foundation. And then we have with us Dr. Syed Ismail, Director of SIFA. Then Dr. Biswajanani Satyagiri ma'am, she is the head of CSIR, Traditional Knowledge Digital Library. And then we have with us Dr. Bimal Chaudhary, and he is from Indian Veterinary Association. And I would like to introduce you to the coordinators of this program, Dhara Bharatiya Paramparik Krishi Mela, respected Professor Ganti Suryanarayan Murthy ji, and he is the National Coordinator of Indian Knowledge System, Ministry of Education. May I request you to have a big round of applause for him, please? So, sir has not come yet. अभी तक वो आए नहीं है, वो आएंगे, एक मीटिंग पे है. और हमारे साथ है प्रोफेसर देवेंद्र चंद्र बरुआ जी, जो तेजपुर यूनिवर्सिटी के धारा प्रोग्राम का जो कोऑर्डिनेटर है, और हम उनको स्टेज पे चाहेंगे. मैं तो आपको आदर कर ही रहा हूँ परसों से. एक बार इस मीटिंग के तरफ से हम सबको सादर ये इस मीटिंग के लिए जब उपस्थित हुए हैं, आई हार्टली वेलकम यू. ये जो धारा हम तो मालूम हो ही गया है, ये धारा है भारतीय पारंपरिक कृषि. पारंपरिक कृषि के बारे में हमारा कुछ ध्यान थे, मगर इन 3 दिनों का वर्कशॉप ये सम्मेलन अटेंड करने के बाद आप लोगों को धारा और इसका बारे में ज़्यादा नॉलेज हो गया, ज़्यादा जानकारी मिल गया. हमारा जो इंडिया, हमारा भारत के जो अपना है, हमारा पूर्व पुरुषों के, हमारा पिताजी के पिताजी के पिताजी के उनका पिताजी के उनका पिताजी के, ऐसे जाएंगे तो बहुत सा ज्ञान है. और ज्ञान कुछ कुछ हैं और कुछ कुछ खो जा रहे हैं, और खो जाने वाला चीज़ हमको लाना है. कुछ कुछ पुस्तक को मिलता है, जैसे हमारा शास्त्र है, कृषि शास्त्र शास्त्रों में मिलता है, कुछ कोई रीजन्स में मिलता है, कोई दूसरा रीजन में नहीं मिलता है. कुछ ज्ञान और कुछ तकनीकें कुछ विश्वविद्यालयों या कुछ गवेषणा शोध में इस्तेमाल किया है करके उसको प्रमाणित किया है, और कुछ अभी प्रमाणित करना बाकी रह गया है. कुछ अपना अपना लैंग्वेज में अपना अपना भाषाओं में सीमित है. ये सबको अभी उजागर करना है. क्यों करना है? मेन काम ये है, जो हमारा विश्वजननी जी भी बोल रही थी, कि इसमें अभी जो विश्व व्यापार हो गया, सब चीज़ों के लिए व्यापार होते हैं. और व्यापार क्या होता है? आपके पास हल्दी है, जो मैडम कह रही थी, और उनके पास मेडिसिन है, मगर मेडिसिन बोलते हैं हल्दी से. हल्दी से मेडिसिन बनेगा. आप हल्दी होके रह जाएंगे, उस लोग आपको 10 रुपया पर ग्राम ले जाएगा और 100 रुपया पर ग्राम बेचेंगे, क्योंकि ज्ञान हमारा पास थे, मगर हम ज्ञान को प्रोटेक्ट नहीं किया. आजकल बिजनेस करने के लिए जो साधन है वो नहीं किया. ये सब बंद करने के लिए हमको पहले जानकर जागरूकता आना चाहिए, हमको अवेयरनेस आना चाहिए, हमको सचेतन रहना चाहिए. कौन सा ज्ञान व्यापार हो सकते हैं. ये कर्मशाला एक ही निदर्शन है, ऐसे बहुत चलेंगे कर्मशाला. और आप लोग जागरण करके हमारा अपने ऊपर विश्वास आना चाहिए. विश्वास तब आएगा जब हम इकट्ठा सोचेंगे, हम जानकारी मिलेंगे. ये इतना दूर से आप असम तक आए हैं, आपको बहुत कष्ट, बहुत ही आपको ये बिबला विपत्ति रहे होके आना पड़ रहा है. रेल में आए हैं,
बस में आया है, बस कभी रात को पहुंचे, कभी खाना खाया, कभी नहीं खाया, कभी ड्राइवर लोग भी गुस्से हो गया, आप लोग कामाख्या में इतनी टाइम क्यों बिताया, मेरे को जानकारी मिला है। ये सब इसलिए कर रहे हो हम कि ये कि हमारा एक मिशन है, हम भारत का जो धरोहर है, भारत का जो ज्ञान है, जो ये धन है, इसको आगे ले जाना है, इसको हमको इस्तेमाल करना है, हम इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं। मैं पुनः बार आपको इधर आमंत्रण करता हूँ इस आज वेलविक्टरी फंक्शन में, जब जिस वेलविक्टरी फंक्शन में विशेष में अनुप्राणित हुए हैं। हमारा एमएलए साहब है इधर, हमारे पद्म हाजरिका डांगरिया আছে, তেখেতক মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছো। বহুকেইটা কথাৰ কাৰণে তেখেতে যে এই গোটেইখিনি ফেচিলিটি আমাক দিছে, তাৰ কাৰণে মই থেংক ইউ বা দিবৰ কাৰণে তোমাৰ কোনো থেংক ইউ এটা দি পেলাই মই পাল মাৰিব বিচৰা নাই, নোৱাৰো কেতিয়াও। तेखेते जिखिनि आमाक याते आमार तेखेतर उसका जो हमारे लिए जो इनका विचार है, इनका जो सहानुभूति हम दिया है, इनके हम कोई थैंक यू दे के शोध नहीं कर सकते। इन्होंने जो हमको ये दिया है, ये जो फैसिलिटीज दिया है, और इनका जो इधर का जो लोग हमको सेवा दे रहे हैं, 6 आई थिंक 3rd से हम 3 को आए थे इधर, 3 जून को, उनसे असर कोई कोई लोग 2 जून भी आए थे। सब लोग होके जैसे मेहमान घर में आया है, दूसरा उधर से ऐसे कर हमको इन्होंने शुश्रूषा किया है। तो इसीलिए मैं इनके भी आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी जो लोग हैं, आप लोग तो हैं ही फार्मर्स, ये ज़्यादातर लोग प्रोफेसर लोग या वैज्ञानिक लोग हैं, एसी के अंदर ऐसा आरामदायक स्थान पे रहते हैं, ऐसे गांव का जगह में, खेती जगह में ऐसे रहने का इनका अनुभव ज़्यादा देर नहीं होते, मगर हैप्पीली पर्टिकुलरली आई रियली रेस्पेक्ट ओनर बेनीवाल जी। मैंने 1 बजे बोला था सर आपको खाना खाने के लिए जाना है, बहुत गर्मी है। 2 बजे 1:30 बजे बोला नहीं मेरे को ये खत्म करने के लिए जाना है, सब आ गया, बेनीवाल जी रह गया। ये है हमारा भारत का, यस, हम नमन करते हैं। आप लोगों के साथ कैसे घुल मिल रहा है, जब ऐसा ये लोग अभी आपके पास से हैं, हमारे पास है, तो हमारा जय निर्भय जरूर हमारा जय होंगे। हमारा जो मिशन के लिए आ रहे हैं, आपका जो कष्ट होंगे, आपका जो परेशानी है, ये परेशानी बहुत छोटा सा परेशानी है, जब ऐसा लोग हमारे पास है। इस्माइल जी हैं बॉम्बे से आ रहे हैं, कितना परेशानी होकर आ रहे हैं, बाकी सब लोग आप जो देख रहे हैं, और हमारा जो पद्मश्री ये आ रहे थे, आज आप लोगों को बताया त्यागी साहब कितना अच्छा भाषण दे रहे, दूर से आ रहे, एक दिन के लिए अभी वो चला गया। तो ये हम सबको सम्मान साहब करे हमारा अंतर से, उसको सबको हम भगवान उनको स्वास्थ्य अच्छा करे, अच्छा से रहे, हम प्रार्थना करते हैं। और तेजपुर विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति है, क्योंकि आपका सहयोग, और आगे भी हमको मिलेंगे ऐसा सहयोग। इसी बोल के हम इस मीटिंग तक आपको स्वागत करते हैं। सब प्रांत से जो हमारा किसान भाई आया है, हमारा आसपास का गांव से जो आया है किसान भाई, हमारा जो आदरणीय गेस्ट वगैरह आए हैं, और मूलतः हमारा जो पद्मा हाजरिका जी आए हैं, सबको हम आदर प्रणाम करते हैं, और इस मीटिंग के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर देवेंद्र चंद्र बोरवा जी को धन्यवाद कहती हूँ। और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम है उसकी ओर। और मुझे यहाँ पे आके आप सभी को देख के ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे दिल पे बहुत खुशियाँ आ रही है, क्योंकि आप सभी ने, आप लोग बहुत भारत के 7 राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ज़्यादातर लोगों के गले में हमारा जो असमिया लोगों के प्राण है, हमारे मान है, गामूसा आप लोगों के गले में है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आप लोगों के गले में हमारा मान, हमारा प्राण बसे हुए हैं अभी गामूसा के रूप में, तो हम वैसे ही हमारे जो विशिष्ट अतिथियों को भी हम अपने इस मान, असमिया के मान और प्राण से सम्मानित करना चाहते हैं। और इसलिए मैं प्रोफेसर देवेंद्र चंद्र बोरवा जी को अनुरोध करती हूँ। और सबसे पहले बोरवा जी सम्मानित करेंगे हमारे श्रद्धा जी एमएलए सर को। तो मैं चाहती हूँ आप सब एक साथ तालियां बजाएं।
और हमारे बाकी जो अतिथियों हैं उन लोगों को देवेंद्र चंद्र बरुआ जी अभी सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मूविंग अहेड, 3 दिन का ये प्रोग्राम, आप सभी ने इन 3 दिनों में बहुत कुछ सीखा होगा। भारत के 7 राज्यों से यहाँ पे आसाम पे आके एकत्रित होके इस 3 दिन के जो कार्यक्रम है इनमें भाग लेकर मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक राज्य से एक एक प्रतिनिधि आके अपना जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के साथ बांटे। तो मैं सबसे पहले ओडिशा के एक प्रतिनिधि को मंच पे चाहूँगी। नमस्कार अतिथियों को और मेरे कृषि भाइयों को और लोकल जितना लोकल पीपल है वो सबको मेरा नमस्कार है। हम उड़ीसा से आते हैं। मेरा नाम विश्वनाथ परिड़ा है। हमारा जो प्रॉब्लम है और समाधान इसका थोड़ा आपको शेयर करने का टाइम मिला मुझे, इसलिए हम शेयर करेंगे आपका साथ। और जो ये धारा चलता है अभी, वो हम ये मन में यह आता है कि वो जो धारा है वो हमारा जो मुनि ऋषि का देश है हम भारत, वो जो ये नेचुरल प्रोडक्शन वो पूर्व में था, लेकिन अभी इन मिडिल व्हेन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उस समय केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ था। थोड़ा दिग हरा वी हैव फॉरगॉटन आवर ओरिजिनल पाथ। वी वेंट टू ए बैक मैंने वेस्ट वे, वी वेंट टू ए ईस्ट वे। जे वही जो परंपरा इस यूज हुआ है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1970 से फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा था वो टाइम पर, और इसको मीट करने के लिए वो सरकार वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के लिए व्यवस्था किया था। हाँ, वो 70 से आज तक वो जो फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुए कि वो थोड़ा मिट्टी का जो लॉस हुआ है, हम भावता है वो मिट्टी मेरा नहीं है, मेरा एंसेस्टर का नहीं था, वो जो था वो प्रीडिसेसर का है। वो मिट्टी मेरा नहीं है, मेरा अभिभावक नहीं था, वो है वो हमारा प्रीडिसेसर का है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी इसको मूल में लिया है, वो थोड़ा इसको पुनरुद्धार करके इसको चलाने के लिए प्रयास किया है। अभी वो लैबोरेटरी में जोन है और फार्मर्स हुए वो एकत्रित हो कि इसको आगे लेने चला पड़ेगा। इतना है, नमस्कार। देखिए, मैं जो है अपनी टोली के साथ उत्तर प्रदेश से हूँ। 14 लोग हैं हम। यहाँ पर जब बस से हमें प्रवेश दिलाया तो यहाँ का रहन सहन देखकर ऐसा लगा कि जैसे कि विश्वामित्र की तपोभूमि में आ गए।
बिल्कुल शांत वातावरण, एकांत और साधना का कक्ष जैसा बना हुआ है। ऐसी झोपड़ियों को रात की लाइट में देख करके अचंभा सा लगा। वातावरण बहुत अच्छा रहा। हम उत्तर प्रदेश के लोग गेहूं की रोटी ज्यादा पसंद करते हैं, परंतु यहाँ जो चावलों के साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां और दही उसके साथ प्राप्त हुआ, तो उससे हमें स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ा। हम बहुत खुश रहे। मैंने अपने साथियों से पूछा भी कि स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन सबका चित्त प्रसन्न है। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौटिल्य जी ने भाग भाग कर हमसे सबसे पूछा कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पर जो हमारी बेटियां भोजनालय में भोजन बना रही हैं, उन्होंने बड़े प्रेम से हमें भोजन परोसा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था किए हुए थे या हवा की व्यवस्था में कोई कमी है, हमने तुरंत सूचना दी, तत्काल व्यवस्था एकदम की गई। इससे हमारा दिल बड़ा खुश हुआ। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे लिए व्यवस्था की गई है, मैं तमाम उन प्रोफेसरों को, उन उपाध्याय वर्ग को, सारी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को, जिन्होंने अपनी कलाकृतियों के द्वारा अपनी कल्चर का प्रदर्शन किया, वो आसाम की, उत्तर प्रदेश वालों नहीं, तमाम स्टेट के लोगों ने देख करके हृदय गदगद हो गया। 100 में 100 नंबर मैंने दिए। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। ओम शांति। सभी किसान मित्रों और असम वासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश से मोनिश बादर, मेरी टीम को बिलोंग करता हूं। हम 9 लोग आए थे और यह भारत का सुनहरे भविष्य का एक अवसर है। इसमें कुछ कमियां हो तो हो सकती हैं, पर मैं परिपूर्ण हूं कि हमारे देश में हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू और वैल्यू एडिशन और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अथक प्रयास किया गया है। भारत के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न कोनों से सभी कृषक बंधुओं को लाकर भारत की विविधता में एकता का प्रयास किया गया है, ताकि हम सभी किसान मिलकर हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पे ऐसी वस्तुएं, ऐसे अनाज, ऐसे पैकेजिंग का इस्तेमाल करें जैसे हमारे देशवासियों और भारत के बाहर भी हम हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू का ग्रेन्स पैदा करें और उसको पैकेजिंग करके मार्केटिंग करें। मेरा मार्केटिंग का अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी 5 वर्ष से ऑर्गेनिक आउटलेट चला रहा हूं। और ऑर्गेनिक आउटलेट चलाने में जो समस्या आई, वो जो मैंने देखा, संघर्ष करने के बाद मैंने एक ही चीज़ पाई कि हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो उत्पादन नहीं है, वो हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है। आपकी एक चम्मच जो थाली में जो खाते हैं भोजन, अन्न, उसका पोषण क्या है, इसकी वैल्यूएशन है। जो गोडाउन में कई टनों में अनाज भर के खराब हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका अनाज कितना पैदा हो रहा है, उसमें कितने पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को क्या इफेक्ट कर रहे हैं, उससे मतलब है। हाइजीनिक भोजन अलग हो गया। सबसे पहले शुद्ध भोजन, भोजन जो आप कर रहे हैं वो कैसा है। और हमारा सभी किसानों से विनम्र निवेदन है कि आप वैल्यू एडिशन पे जाएं। गेहूँ खड़ी अरहर न बेचें, दाल बनाएं, दाल से पकौड़ी बनाएं, मूंग से मूंग की भरी बनती वो बनाएं, चने बेसन से सेव बनाएं, सत्तू के 3 वैरायटी 4 वैरायटी पे हम काम कर रहे हैं, वैसे बनाएं, गुड़ पट्टी बनाएं। आप उसके साथ मल्टीग्रेन आटा, अभी मल्टीग्रेन दलिया पूरे देश में चल रहा है, 9 अनाज का दलिया, मल्टीग्रेन दलिया पे काम करें, आप दलिए पे काम करें, मोटे अनाज पे काम करें। मिलेट्स वर्ष है, इसका पूरा श्रेय भारतवर्ष को मिला है। और इसके प्रमुख हमारे देशवासी नेता के बाद सबसे प्रथम अन्नदाता जिसने पैदा करा है। आज सभी अन्नदाता को इन
मिलेट्स को संजोने का अवसर मिला है। जो आपका अन्न एक तरफ होता था, उस अन्न को पैकेजिंग करिए, क्वालिटी करिए, उसकी वैल्यू एडिशन करके और मार्केट में लाइए। और आप पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अलग अलग एक्सपो चल रहे हैं, उन एक्सपो में आप उसका MRP पे काम कीजिए, MSP पे काम मत कीजिए। आपका उत्पाद, आपका मूल्य। परंतु मेरा सभी से निवेदन है कि आपके मूल्य और उत्पाद के बीच में एक आती है श्रृंखला, ईमानदारी। आपकी पूर्ण ईमानदारी, आपकी पूर्ण निष्ठा, आपकी पूर्ण माटी, आपकी माटी और आपके अन्न की खुशबू से झलकना चाहिए। इसकी ईमानदारी में कहीं कमी मत रखना, नहीं तो हमारे किसान बहुत पीछे रह जाएंगे। सभी किसानों से फिर मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो उत्पाद बना रहे हैं उसमें ईमानदारी और गुणवत्ता महत्वपूर्ण अंग है, ताकि एक किसान के अंत सारे किसानों की वैल्यूएशन खराब ना हो। और आप एक से अनेक पे काम करें। गुड़ कोई किसान बना रहा है तो उससे रोजगार देते हुए गुड़ पट्टी बनाए। आप सत्तू का निर्माण करें। सत्तू में 4 वैल्यूएशन कर सकते हैं, गेहूं चने का सत्तू, जौ चने का सत्तू, इसका शेक बना सकते हैं। बिहारी हमारे भाई सत्तू का शेक लेते हैं, सत्तू का शेक बर्फ आइसक्रीम डाल के बना सकते हैं, सत्तू की लिट्टी बना सकते हैं, सत्तू के लड्डू। अभी इससे पहले कार्यक्रम में तेजपुर यूनिवर्सिटी में मंत्री महोदय को हमने लड्डू टेस्ट कराए थे, लड्डू की संख्या कम थी हमारे पास। इसकी कुकीज लॉन्च करने वाले हैं। हमने 5 पैटर्न पे कुकीज बनाई है, शुद्ध घी, खांड पाउडर और मिलेट्स मिला के, गेहूं की, रागी की, मल्टीग्रेन आटे की, और सत्तू कुकीज बनेगी। तो मेरा एक विनम्र निवेदन किसानों से कि आप एक से अनेक पे जाएं। गन्ना ना बेचें, गन्ने से बनने वाले उत्पाद बेचें। गुड़ ना बेचें, गुड़ कैंडी बनाएं, गुड़ में आप मिलेट्स डालें, कुछ गुड़ में आप ड्राई फ्रूट्स डालें, कुछ डिफरेंट करें और डिफरेंट करके आप काम करें। हल्दी अकेली नहीं करें, हल्दी पे भी पैटर्न आके काम करें। हल्दी में क्वालिटी डिफरेंस करें, एक ही उस पर काम ना करें। ऐसा आप वैल्यू एडिशन पे काम करना पड़ेगा आपको आगे आने के लिए। जैसे गेहूं है, गेहूं की 7-8 वैरायटी पे काम करें, थोड़ा लगाएं पर क्वालिटी का लगाएं और उसका उचित मूल्य आप लें। और आपके यहाँ जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, उन छोटे छोटे फंक्शन में ऑर्गेनिक फूड को आप रखें और लोगों को जब उस स्वाद के प्रति प्रेरणा जगे, जब आप बताइए कि ऑर्गेनिक फूड है, इससे आपका प्रचार भी होगा, मार्केटिंग भी होगी। वो मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। शहरी वर्ग के लोग अभी ऑर्गेनिक के प्रति बहुत आकर्षित हैं, पर मेरा अनुरोध है कि सभी अधिकारी वर्ग जो सभी हमारे साथ रहते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा अनाज इन किसानों से जरूर लें, क्योंकि एक बहुत लंबी चेन हमको विकसित करनी है, ताकि ऑर्गेनिक फूड, पैकिंग फूड, इस सब में हम ईमानदारी से इसका उत्पादन बढ़ा के भारतवर्ष में सबसे अधिक प्राकृतिक खेती से बने उत्पाद पैकेजिंग में, मार्केटिंग में ला सके। क्योंकि आप एक चीज से काम नहीं करिए। जैसे किसी क्षेत्र में मैंगो होता है, आप अचार बनाइए, आप कैंडी बनाइए। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वनवासी क्षेत्र में MP में अभी महुए की कैंडी और महुए के लड्डू बनाए। ये KVK की मदद से आदिवासी वनवासी भाइयों ने करा। उसका जो महुआ नीचे गिर जाता था, उस महुए को जालीदार नेट लगा के उसको ऊपरी हवा में कैच किया गया, ताकि उसकी गुणवत्ता खराब नहीं हो, उसमें धूल नहीं लगी, और उस महुए से बने उत्पाद बहुत पसंद आए। और इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ कोदो कुटकी की रेंज कम थी, उसको पैकेजिंग फूड करके 200 ग्राम की छोटी छोटी पैकिंग करके 300 रुपये किलो तक बेचा दिल्ली मार्केट में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोकल मार्केट को छोड़ के बड़े मार्केट में जाएं, पैकेजिंग करें, क्योंकि पैकेजिंग जितनी छोटी होगी MRP उतनी बड़ी होगी। मेरा निवेदन, बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे टनों में लेंगी, पर आप छोटी छोटी पैकिंग कीजिए, वो छोटी पैकिंग से लोगों को माल दिए, आपका उत्पाद बहुत अच्छा बनेगा, बढ़ेगा। क्योंकि और भी लोगों का समय, कम समय में आपसे क्षमा चाहता हूँ कुछ गलती हो तो। जय जवान जय किसान। माँ कामाक्षी की मिट्टी पर मैं नमन करता हूँ और मेरे सामने उपस्थित सारे किसान भाइयों बहनों और मंचासीन सारे अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। अनुभूति के बारे में बोलना तो इतना आसान सुखद अनुभूति हम यहाँ लेके जा रहे हैं जो कि भाषा में व्यक्त किया जा नहीं सकता। हम रात को 2 बजे पहुँचे। 2 बजे पहुँचते ही किसी के मुंह में भी कोई विरक्ति का भाव हम मार्क नहीं किए। उतना रात को 2 बजे भी कबाड़ खोल के हमारा कमरा अरेंजमेंट करके, पानी वानी का जुगाड़ करके हमको कमरा दिए। और सबसे बड़ी अनुभूति ये है जो कि हमारा कृषि परंपरा जो खोने जा रहा था, उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास में लगे हैं। भारत सरकार के अथक प्रयास, तेजपुर यूनिवर्सिटी की भागीदारी, उनकी मैनेजमेंट, कौटिल्य जी, अनुराधा जी की जो परिश्रम यहाँ हम देख रहे हैं, ये देख के लग रहा है कि ये सब उनका पर्सनल ही है जैसे लग रहा है। दूसरा चीज़ है, यहाँ जितने भी लोग हम बैठे हैं, कोई सबका भाषा अलग अलग, कोई तेलंगाना से है, आंध्र से आए हैं, मराठी से, महाराष्ट्र का भाषा मराठी, उड़ीसा का भाषा उड़िया,
और आपका आसाम का भाषा हम यहाँ ये जैसे सब मिलके जैसे कि एक पौधा में डिफरेंट डिफरेंट कलर का फूल जैसे लगता है, यहाँ आकर बैठते हैं, हर एक कमरे में आते जाते रहते हैं। और जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने भी बता रहे थे, पानी की या लाइट की कभी तकलीफ हुआ, बोलते हैं तुरंत ये लोग आके दौड़ के आके ये डिफ़िकल्ट को दूर करने लगे हैं। और जितना गेस्ट फैकल्टी लोगों ने आए हैं यहाँ हमको बताने के लिए भारतीय पारंपरिक कृषि परंपरा के बारे में, ये जो अनुभूति हुई कि जैसे कि हमारा आयुर्वेदिक विज्ञान क्या बोलता था कृषि के लिए, और आज उस विद्यालय के कैसे जर्मन में चला गया, कैसे इंग्लैंड में चला गया, वहाँ से फिर कैसे लेके रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। दूसरा चीज़ मार्केटिंग के बारे में आज जो इसे भरत भूषण त्यागी जी ने हमको बताए कि कृषि अपने आप में कैसे तकलीफ सह रहा है, उसकी अक्ल की कमी की वजह से, उसको नॉलेज की वजह से। एक ही कृषक है जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, वो वही सफ़र कर रहा है। उसको अगर सोच को बदल दिया जाए तो कृषक भी आर्थिक आगे के आगे उसका भी विकास हो पाएगा, उसके साथ देश जुड़ जाएगा। और दूसरी एक बात है, यहाँ का जो लोगों का आदर, और इस मिट्टी जो कि एक कृषि फार्म के अंदर हम रहे, रिसोर्ट की जैसे, हमको ये यहाँ के लग रहा है कि इतना कम समय में ये लोग ने अपना जैसा लगा लिया। और यहाँ का जो आज भी सुबह देते एक दिन कोमल चावल बोल के, दही कोमल चावल बोल के देते हैं, ये तो अजूबा है अपने आप में। चावल को बिना पकाए हुए खाने के लिए दिया जाता है, वो पता ही नहीं लगता कि ये पकाया हुआ नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारी चीज़ यहाँ हमको देखने मिला और समझने के लिए भी मिला। दूसरी चीज़ व्हाट इज द ब्रदरहुडनेस, ये भी देखने को लिए मिला। एक की असुविधा में जो हम बोलते हैं ना, हिंदुस्तान की भाईचारा, एकम सद्विप्र बहुधा बदंती, एक विप्र भगवान को बा ये अर्थी को अपनी अपनी ढंग से प्रचार करता है, वो बताता है जन समुद्र के सामने। ठीक इसी हिसाब से इस कृषि परंपरा को आगे ले जाने के लिए कैसे हम सुविधा लाए, और उसके साथ गो कैसा जुड़ा हुआ है, हम गो को क्यों माता बोलते हैं, गाय को, ये सब यहाँ आके हमको जानने में मिला। हमारा नॉलेज जितना था वो बहुत आगे परिवर्धित हुआ, वो सुचिंतित ढंग से आगे बढ़ने के लिए मौका मिला। इसलिए हम सभी के लिए आदर करते हैं और सभी को पूर्ण से नमन करते रहते हैं। आगे ऐसे भी हो ताकि हम और आगे बढ़े। सबको एक बार नमस्ते करते हुए रहता है। मैं उड़ीसा पश्चिम प्रांत का हूँ, मेरा नाम शशिभूषण पुरोहित है। 9 आदमी हम आए हैं उड़ीसा पश्चिम प्रांत से। सबको एक बार धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय महोदय, मेरा नाम विनय कुमार है, हम तेलंगाना राज्य से हैं। हम पूरा 20 लोग आ चुके हैं इधर। यहाँ आने के बाद बहुत संतोष मिला। माँ कामाख्या का गोद में हमको स्वागत करने के लिए असम जन लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आज इस 3 दिन का वर्कशॉप में हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। यहाँ हमारा जो साथी राष्ट्र है, वो भाई हम सब मिलके यहाँ एक परिवार जैसे जुड़े हैं। जैसा सब नदियों का संगम समुद्र में होता है, हमारा भारतीय पारंपरिक कृषि का धारा प्रोग्राम ने हम सबको मिला के एक अद्भुत संगठन यहाँ हमको देखने के लिए मिला है। हम ऐसा बोलते हैं कि वसुदैव का कुटुंबकम, बोले तो सबका हम एक ही फैमिली का है। ये आदर लेके हम अब G20 का सदस्य भारत लीड करने के लिए हम देख रहे हैं। इसलिए 1 वर्ल्ड 1 फ्यूचर 1 नेशन के हम ये लाइन लेके अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ आने के बाद मुझे ये विश्वास आया कि आने वालों का एग्रीकल्चर का या वो भारतीय पारंपरिक कृषि का फ्यूचर जो है वो बहुत प्रगति है। और हमको ऐसा दिख रहा है कि आने वाला 2047 का हम जो लक्ष्य लगाए है वो हम जल्दी से जल्दी पूरे कर पाएंगे। और माँ भारती को हम विश्व गुरु के स्थान में हम लगाएंगे और उसको फिर से अन्नपूर्णा करके हमारा किसान भाई बहनों का आदर और गौरव उठाने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ आने के बाद 3 दिनों का अच्छा कार्यक्रम था।
पहला दिन से लेके आज तक बहुत सारा कॉन्फ्रेंस हो चुका है और हमारा वृक्ष आयुर्वेदिका और पशु आयुर्वेदिका ऐसा बहुत सारा कॉन्फ्रेंस हम अटेंड हो चुका है, उसका नोट्स लिया था। ऐसा यूनिटी पर्सपेक्टिव में जो कार्यक्रम होता है और होने वाला है, उसके लिए मैं धारा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। असम जन यहाँ आने के बाद हमको ब्रदरहुड का बहुत एहसास मिला, वो सब हमको भाईचारा दिखा के आपका हॉस्पिटैलिटी को हम महसूस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी। थैंक यू फॉर एवरीवन। जय जवान जय किसान। सबको प्रणाम है जी। मेरा नाम श्री तेजा है, हम आंध्रा से आया है। मेरा हिंदी बहुत कम पता है, थोड़ा माफ़ कर दीजिए मेरा अगर मैं कुछ गलती बात करा तो। द ओनली वर्ड मतलब मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ कि यहीं पे इतना एडुकेटेड लोग बैठा है, हम फार्मर्स है। एक्चुअली डिजिग्नेशन जैसा देखेगा तो हम इसके पास जाके भी बात नहीं कर सकते इन रियलिस्टिकल कंडीशंस, लेकिन ये लोग हमारा साथ ऐसे इसका नॉलेज शेयर किया और हमारे साथ ऐसी बात कर रहे हैं कि इसका डेजिग्नेशन पूरा इन लोग एक साइड रख के आम आदमी जैसा हमारा साथ है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया कभी ऐसी वाला मीटिंग होगी। मेरा ये जर्नी में 4-5 मीटिंग्स ऐसे अटेंड किया है, लेकिन दे विल बी स्टैंडिंग, मतलब जो भी लोग आएगा वो ऊपर बैठेगा, हम नीचे बैठेगा, ये बोलेगा हम सुनेगा, हम चले जाएगा। लेकिन ये चीज़ यहीं पे नहीं है। बट आई रियली थैंकफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट सर, व्हाट यू आर डूइंग फॉर आवर फार्मर्स। एंड ये आसाम लोग क्या बोलूँ उनके बारे में, मैं ज़्यादा दही खाता हूँ, कुछ यही पे मेरा लोग है दे दे उधर, वो चुन चुन के मेरे को दही खिलाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। मैं चंद्र प्रकाश अग्रवाल छत्तीसगढ़ प्रांत से अपने 11 साथियों के साथ यहाँ हम आए हैं। आज़ादी की 75वीं जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें तेजपुर धारा भारतीय पारंपरिक बेला के अंतर्गत जो यह अद्भुत संगम, मैं परम सम्मानी जो मंच है उसको सादर नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रांतों से आए हुए हमारे कृषक बंधुओं को भी नमन करता हूँ कि इस धारा प्रोग्राम के माध्यम से हम विभिन्न प्रांतियों को, विभिन्न भाषियों को एक साथ एक जगह लाकर जिस तरह से घुल मिल के हम सबको पारंपरिक कृषि करने का शोध करके हमको यहाँ बताया गया, समझाया गया, यह बिल्कुल अद्भुत है। मैं छत्तीसगढ़ प्रांत की ओर से तेजपुर धारा यूनिवर्सिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है। जिस तरह से कल्चर हमारा जो विभाग है भारत सरकार का और एजुकेशन विभाग है, इसके माध्यम से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम सबको एक मोतियों की माला की तरह पिरोकर जो यह कार्यक्रम किया गया है, उसके लिए मैं पुनः सबको साधुवाद और नमन करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की
जय जवान, जय जवान। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ बैठे हुए भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में आए हुए सभी मेरे किसान भाई, आसाम के किसान भाई बहन और माता भगिनी, मैं महाराष्ट्र से विनायक कुलकर्णी आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आज बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि यो 3 दिन की धारा पारंपरिक कृषि मेला आज यहाँ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और आज पूरे हिंदुस्तान में, हमारे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान के आराध्य दैवत हिंदवी स्वराज्य संस्थापक राजा शिव छत्रपति, इनका राज्याभिषेक दिन आज बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसीलिए मैं सबको एक विनती करता हूं कि सब लोग एक घोषणा दीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज रैते का राजा कहलाते थे, रैत यानी किसान। और आज यहाँ ये जो पारंपरिक किसान मेला है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह से यहाँ जो किसान भाई है आए हैं, अनेकतेतुन एकते की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। और ये धारा का जो मुख्य प्रयोजन था वो उसी वक्त शिवाजी महाराज जी ने अपने विचारों से हम सबको दे दिया था। और वही धारा आज हम आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। यहाँ आसाम आने के बाद आसाम के जो लोग हैं, बहुत ही अच्छा, इनके बारे में बोलने के लिए हमें कुछ, हमारे पास शब्द भी नहीं है। हमारी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है, लेकिन जो आपस में ममत्व भाव, सेवा भाव इनके पास जो है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ आने के बाद यहाँ का खाना और हमारे महाराष्ट्र का खाना थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ के सब भाइयों ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से, प्यार से, हमने जो जो मांगा है उसी तरह देने की कोशिश की है। और यह पारंपरिक कृषि मेला जो विचार है, और हम यहाँ से जो विचार लेके जा रहे हैं, वो विचार हम पूरे महाराष्ट्र में अपने गौ सेवा, गौ आधारित खेती, विषय मुक्त अन्न, और 2047 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है, आत्मनिर्भर कृषि, पारंपरिक कृषि, यह हम जितना प्रयास कर सकते हैं इसके बारे में हम सब लोग प्रयास करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आने के लिए और आने का सौभाग्य हमें प्राप्त करने के लिए जो भारत का सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आसाम का तेजपुर यूनिवर्सिटी, कौटिल्य जी, अनुराधा मैडम और बाकी सब जो यहाँ महानुभाव है, बरुआ सर, मोती सर, इन सब लोगों के और आसाम के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। নমস্কাৰ, মোৰ নাম উৎপল কলিতা। মই অসমৰ হয়, মই হিন্দী ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অসমীয়াতে ক'ম যিখিনি পাৰোঁ। এই পাৰম্পৰিক কৃষি মেলা ধাৰাৰ দ্বাৰা আয়োজিত, ইয়াত আমি অসমৰ পৰা 35জন কৃষক লৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ ইয়াত আহি এটা অনুভৱ হৈছে, যি পাৰম্পৰিক কৃষি মানে আমি যি জৈৱিক খেতি বুলি কওঁ, এই জৈৱিক খেতিৰ কাৰণে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছোঁ।
কিন্তু আজি নিজে নিজৰ ৰাজ্যত থাকি নিজে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ অসমৰ পৰা 10-35জন কৃষকক ইয়াত লৈ আহিব পাৰিছোঁ। গতিকে তাৰ কাৰণে এই যি আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি তেখেতসকলক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ আৰু এটা শক্তি পাইছোঁ যে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিও যি এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা কাম কৰি আছে। গতিকে তেখেতৰ লগত আমি হাতে হাত ধৰি আমাৰ অসমত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱিক খেতিৰ ওপৰত আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিবিলাক কৃষক আহি আমাৰ ইয়াত আমাৰ অসমৰ কৃষকসকলক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে, তেখেতসকলৰ কৃষি কৰ্মৰ ওপৰত মানে মত বিনিময় কৰি, তাৰ কাৰণে মই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কৃষকসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইখিনি কৈ মই মোৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছোঁ। मैं सभी प्रतिनिधियों को शुक्रिया अदा करती हूँ। और अभी हमारे साथ मौजूद है असम क्षेत्र गौसभा संपर्क प्रमुख कृष्ण गोयंका जी। मैं उनको मंच पे आने के लिए अनुरोध करती हूँ। नमस्कार। मेरे पास 3-4 दिन पूर्व चाणक्य जी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे यहाँ पर जो है और 4-5-6 तारीख को और अपना मेला लग रहा है। अचानक पता लगा क्योंकि इसकी डेट अपनी कई बार चेंज हुई थी। तो मेरे मन में आया कि तेजपुर यूनिवर्सिटी और देश का केंद्र, अपनी केंद्र सरकार, और उसमें अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट और साथ में कल्चरल डिपार्टमेंट, ये इस विषय में और उनके द्वारा ये जो अपना कार्यक्रम हो रहा है, तो हम जो है गत कम से कम 10-12 वर्षों से ये जो काम कर रहे हैं कि गांव-गांव में जाना और किसानों से जो बातचीत करके गाय का महत्व उन सबको बताना। बोले 1 किलो हमारे गाय कितना दूध देता है, 1 किलो 1.5 किलो, तो गाय बिक्री करके जर्सी गाय ले आते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे हाथ में सोना अगर 1 किलो है और अपना एल्युमिनियम अगर मेरे पास में 5 किलो है, 10 किलो है, तो मुझे एल्युमिनियम चाहिए ना, सोना चाहिए। अगर मेरी गाय 1 किलो भी दूध देती है, उसमें अगर मैंने 5 किलो पानी भी मिला दिया तो भी वो दूध जो है उस एल्युमिनियम वाले दूध से अच्छा होगा। ये बात अपने सबको जानकारी होते हुए भी सब लोगों तक बात कैसे पहुंचाना, ये अपन एक जो है सारे देश में इसके लिए हमने अपने आयोजन किया है। और ये जो यूरिया है, यूरिन का पार्ट है, यूरिन में से यूरिया निकलता है, तो केवल यूरिया निकाल करके और उसको खेत में डालना, उसके कारण जो है अपना खेती एक बार मिलती है, किंतु वो आपको प्रतिवर्ष अपने को यूरिया बढ़ानी पड़ती है, किंतु उसके साथ साथ में धरती की हानि होती है उसमें। जबकि जैविक काम करने से धरती का सब कुछ जो अपना मालूम है सब अपने, लेकिन ये काम यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमें लगता था कि शिक्षा में कुछ और पढ़ाते हैं और हम सबके पास जो जाते हैं, किंतु शिक्षा विभाग भी जो इतना ध्यान देकर ये जो काम कर रहा है, इसका अनुभव करने के लिए अपन यहाँ पर आए। साथ में सारे देश के 7 प्रांतों से लोग आ रहे हैं। तो अभी जब सवेरे हम झोपड़ी से निकले तो बाहर देखें तो कोई मध्य प्रदेश वाला बैठा है, तो कोई छत्तीसगढ़ बैठा है, कोई यूपी बैठा है, तो सारा भारत जैसे अपने पास में आ गया, आपस में बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो और साथ में हमें लगता था कि यूपी में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, वहाँ पर जो है अपने बहुत अच्छा काम हो रहा है और शायद हम लोग बहुत पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के आने से पता लगा कि सबके साथ में आसाम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको एक जानकारी देता हूँ कि आसाम में 50% से अधिक जो है जैविक खेती हो रही है, जहाँ पर कोई अपने रासायनिक देते नहीं है, क्योंकि अपनी मिट्टी में इतना गुण है यहाँ पर। किंतु अगर हमने उसी गोबर को 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, उसमें आधा किलो गुड़ और एक मुट्ठी बड़ी गांठ के नीचे की माटी मान लीजिए, या अपने खेत की माटी दे करके हमने उसको 7 दिन रख दिया, तो वही 10 किलो गोबर 1000 की, तो फिर उसमें अगर हमने 100 लीटर पानी मिला दिया तो अपने 3 बीघा जमीन या 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है।
तो वही जो 10 किलो गोबर से अपने को 500 किलो गोबर का लाभ मिलता है। ये बात हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना ये अपना गौ सेवा का काम है। गाय से जब लाभ, तो जो भी है यहाँ आकर के, और विद्वान लोग भी हैं और साथ में सरल हैं। विद्वान हैं तो हैं, हमें वो थोड़े विद्वान हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हमारे साथ के मेरे परिवार के लोग हैं। यहाँ आकर अपन सब किसान भी और अपन सब मिलके जो बैठे हैं, अपने को ये अनुभव हो रहा है इसके द्वारा, गौ माता सबकी माता है, सारे विश्व की माता है। तो यहाँ आकर के और जो अनुभव हुआ है वो वास्तव में अपना अद्भुत है। और कौटिल्य जी को बहुत बहुत सादर प्रेम, और हमारे बरुआ जी तेजपुर यूनिवर्सिटी में जो हैं, यहाँ पर इतना ध्यान दे करके काम कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत आनंद हुआ। और अपने पद्मा हजारिका जी का जो 5000 बीघा का कुछ प्लॉट है, क्या है वहाँ पर, इतनी सबको सहयोग कर रहे हैं, खूब आनंद से कर रहे हैं। वो जानने के लिए भी मन में एक उत्सुकता थी, वो कौन सा खेत है, जरा जाके देखें हम वहाँ पर। तो ऐसा, किंतु यहाँ आकर सबको साथ में मिलकर, और आज के दिन जो अपना जो 1.5 घंटे का सत्र हुआ था, जिसमें अपने प्रोफेसर भारत भूषण जी ने, और जो आज अपने को सबको ज्ञान वितरित किया है खूब सरल भाषा में, तो इतना सुंदर लगा कि यहाँ आना सब प्रकार से अपना सफल रहा, क्योंकि उन्होंने हर बात को बड़े स्वाभाविक रूप से अपने सब लोगों के सामने रखा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम गोयनका जी को शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हम मंच पे बुलाना चाहेंगे कौटिल्य जी को कुछ शब्द बोलने के लिए, बिकॉज he is the IKS division, he is from the IKS division and he is the coordinator for bringing the farmers together. So I request sir to come and speak a few words. और इसके बाद आप लोग असम में आए हो, तो और हम आप लोगों को बिहू प्रदर्शन दिखाए बिना ही ऐसे भेज दे वापस, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसके बाद हम हमारे साथ मौजूद है बिहू का टीम, उनको मैं अनुरोध करती हूँ कि वो लोग रेडी रहे, और उसके बाद हम लोग बिहू एक साथ देखेंगे। नमस्ते कृषक बंधु, सभी को मेरा प्रणाम। इसी कार्यक्रम का पहले हमने एक योजना किया है कि भारतीय कृषि पद्धति के बारे में सबको, भारतीय कृषि पद्धति के बारे में पहले देश को जानना चाहिए। इसके लिए हमने एक योजना किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका बारे में हमने 3 महीने का पहले हमने योजना किया है, किंतु अभी हमने मिनिस्ट्री से इसका योजना किया, किंतु 20 साल का पहले और 1990 से कोई लोग इसका काम कर रहे थे। एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन ऐसा एक संस्था, इसमें से बहुत लोग भारतीय कृषि और जो शास्त्र को ट्रांसलेशन करके सभी फार्मर्स को, जो कृषकों को समझने आने के लिए सरल भाषा में पुस्तकों को लिखा है, किंतु इसको भारत में सभी लोग को जानने के लिए बहुत समय लगा है। तो उसमें मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक कृषक हूँ। अभी तो मैं मिनिस्ट्री में हूँ, किंतु मैं एक कृषक हूँ। मैं 2016 से मैं कृषि का काम कर रहा हूँ। पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, फिर बाद में मैं ये भारतीय कृषि को कर रहे थे, पारंपरिक कृषि। तो मैंने इसको 18 में स्टार्ट किया है, जो ये लोगों का पुस्तक निकाल के। तब से मैंने योजना किया। इसमें मैं जो बता रहा है ये सारी गेस्ट एक एक समय में आता है, और लास्ट में रिजल्ट यहाँ पे है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए प्लीज़। जब 2018 में हमने रिसर्च को स्टार्ट किया है, एक कृषि पराशर पुस्तक, एशियन एग्री फाउंडेशन का पुस्तक को लेके, उसी पुस्तक में ऐसा वर्णन किया कि भारतीय कृषि जैसे है, मतलब महर्षि पराशरा, कश्यप महर्षि, जैसे वृक्षायुर्वेदा, ऐसे बहुत लोग इसमें रिसर्च किया है। तो पहले 2018 में हमने प्रथम बार
जो छत्तीसगढ़ से हमने एक बीज लिया है, उसी का बीज हमने सुकमा डिस्ट्रिक्ट नाम से एक है, वहाँ से ट्राइबल लोगों से हमने बीज लिया है। तो वो लोग बोला है ये बीज हमको असम प्रांत से मिला है, ये एक पहला है, इसी को लास्ट तक आपका संपर्क है। सेकंड है हमने बीज को एक्सपेरिमेंट किया है। तो उस समय मुझे संस्कृत ना जानता है, सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ के हमने उसको डायरेक्टली खेती में, मैं उसका पहले मैं कृषक नहीं हूँ, मैं मेरा मास्टर्स किया था मैथमेटिक्स में। जब सैटरडे संडे टाइम थे तब मैंने इसका रिसर्च कर रहे थे। तो जब एक काला चावल छत्तीसगढ़ से जब मैंने लिया हूँ, वो पहले एक्सपेरिमेंट हमने इसी शास्त्र से लिया है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया है हमने फेल हो गया। तो जब फेल हो गया इसका कारण क्या हुआ हमने एक निकाला है। पहले कारण थे कि हमने जो प्रोसेस करते हैं, जैसे हमने अच्छा सीड आने के लिए और अच्छा हमारा बीज को संरक्षण के लिए तो वृक्ष आयुर्वेद को हमने लिया। तो वृक्ष आयुर्वेद के लिए हमने एशियन एग्री फाउंडेशन का पुस्तक लिया है, तो एक्सपेरिमेंट किया है। फिर बाद में उसी में चक्कर में मैंने देख रहे थे तो काला चावल का बारे हमने उसमें से निकाला है, इसके उसको फिर सेल करना है। तो काला चावल का तो पहले एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, तो फिर ही एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू किया। तो जब पढ़ते पढ़ते मेरा पुस्तक में ऐसे मिला एक गाय का और वृषभ के लिए एक उत्सव है, जैसे उसका नाम है वृषभोत्सव। तो इसलिए वृषभ का संरक्षण करने बारे में मुझे जानना है, तो वृषभ से खेती करना। तो वृषभ के लिए मैंने गाय के लिए वृषभ के लिए ढूंढा हूँ विलेज में, तो विलेज में वृषभ नहीं है, क्या है ट्रैक्टर है। तो वृषभ के लिए जानना है, तो वृषभ और कृषि दोनों साथ में है, ऐसे मुझे समझ में आया। इसलिए इसी कृषि में मैंने पशु विज्ञान के बारे में वो लोगों को बुलाया, दोनों को। पशु का चिकित्सा भी कृषकों को जानना चाहिए। तो फिर उसी वृषभोत्सव हमने वृषभ का संरक्षण के लिए गाय का जो हमारा प्रोडक्ट्स आता है, दूध दही जो भी है, तो इसके लिए वृषभ चाहिए, तब वो अच्छे से आएगा। फिर बाद में हमने फिर से एक्सपेरिमेंट हमने किया, तब उसको मंत्र का अनुसार और उसके करने का विधि प्रकार है, तो उसको उसी से हमने फिर से स्टार्ट किया है। जब वृक्ष आयुर्वेद का जो सॉल्यूशंस है उसी सॉल्यूशंस के हमने फिर हमारा खेती में उसे हमने प्रयोग किया है। तब हमने पहले एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, सेकंड एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ, बट बहुत कम आए थे, और थर्ड एक्सपेरिमेंट फिर से किया है। फिर मुझे समझ लगा नहीं और हमारा संस्कृत जानना चाहिए, इसलिए मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी को ढूंढ के उसमें लोगों के सहायता लेके फिर एक्सपेरिमेंट हमने किया। तब समझ गया फोर्थ बार हमको सक्सेस आया है। इसी काला चावल में हमने एक्सपेरिमेंट किया। तब तक हमने क्या किया, काला चावल का एक्सपेरिमेंट, काला चावल कहाँ है, इसका वर्णन क्या है, तो हमने फिर से शास्त्र को ढूंढा। तब हमको मिला इसका नाम है कृष्ण व्रीहि, इसका नाम हमको मिला आयुर्वेद से मिला। फिर मुझे समझ में आया आयुर्वेद में इसमें वर्णन क्यों आया, इसलिए हमने यहाँ पे एक मैडम को बुलाया फिर से, क्योंकि ये जो काला चावल है इसका बारे में जब मैंने गूगल में रिसर्च किया वो हमारा पेटेंट राइट नहीं है। इसका क्या हुआ, एम्परर राइस ऐसे उसका नाम है। जब हमने सेल करने के लिए शुरू किया तो फिर हमको समझ में आया इसको पेटेंट चाहिए, क्योंकि ये भारत देश का चावल है, इसमें इतना वेराइटीज है, ऐसे हमको समझ में आया। इसलिए हमने विश्वजननी जी को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि सबको जानकारी जानने के लिए। फिर बाद में हमने एक्सपेरिमेंट में यील्ड ज़्यादा आ गया। जब हमको यील्ड ज़्यादा आ गया फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स ने ढूंढा है, फिर सारे लोगों को, मतलब जो हमने 200 फार्मर्स को, जैसे भूमिपुत्रा फाउंडेशन ऐसे अलग अलग फाउंडेशंस को हमने फार्मर्स को ढूंढ के वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हमने किया है। जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किया उसमें हमको ज़्यादा प्रॉफिट आया, तब हमको समझ में आया वृक्षायुर्वेद का लोग, दो वाई.एल. नेने जी जैसे साइंटिस्ट उसका रिसर्च किया है, उसमें से एक को बुलाएंगे। इसी कार्यक्रम 4 को हमने आयोजन किया, किंतु 28 को, मार्च 28 को बेनीवाल जी का नंबर मिलाया। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया आने के लिए, तो यहाँ पे आया। मैं 2021 में
2020 में यहाँ असम आया है पहली बार कोविड का टाइम पे। मैंने एक घर के पास गया है बीज देखने के लिए, तब उन्हें फार्मर ने बोला इसी पूरा विलेजेस में एक एक विलेज में 50 वैरायटी है, 50 to 60 देसी वैरायटीज है। तब मुझे समझ में आ गया पूरा देश में असम में ज़्यादा वैरायटीज है। तब मुझे समझ में आया पूरा देश का फार्मर्स को यहाँ पे बुलाना है, यहाँ से बीज पूरा देश को जानना है। पहले मैं आया हूँ, एक बीज छत्तीसगढ़ से लिया बट वो बीज यहाँ से आया। फिर अभी इतना लोगों को मैंने बुलाया तो बीज देने के लिए, तो सभी लोग यहाँ का बीज पूरा देश अभी हमने अभी जा रहा है पूरा। इसके लिए हमने 3 लोग हमको सपोर्ट मिला है, ये पूरा कृषकों को भी समझना चाहिए। पहले हमको मिला है IKS डिवीजन से घंटी सूर्यनारायण मूर्ति जी से हमको ये योजना किया है, इसलिए हमको सफल गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। और सेकंड तेजपुर यूनिवर्सिटी इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए हम तेजपुर यूनिवर्सिटी को हम धन्यवाद कहना चाहता हूँ सभी से और कृषकों से तरफ से। और तीसरे महत्वपूर्ण है वेन्यू होता है जो सभी को व्यवस्था करना है। इसमें पद्मा हजरिका जी को सबका तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ महोदय, क्योंकि इतना लोग को ये व्यवस्था करना और लोगों को भाषा का समझना है और वो लोगों को जो चाहिए वो सब मिलना है, वो मुश्किल का बात है। तो पूरा देश को ये की है कि मैजिक राइस कहाँ है, तो मैजिक राइस कहाँ है कोई बोल सकते हैं क्या? जो मैजिक राइस है असम से है। अभी इसी असम का वेराइटीज और चावल भी पूरा देश को जा रहा है, तो हमने इसलिए योजना किया यहाँ पे। तो सभी से धन्यवाद कहता हूँ, सभी इतना गर्मी में भी सारी समझ के सारी सपोर्ट दे रहा है सभी को, और बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद कौटिल्य जी। तो अभी हम स्वागत करते हैं हमारा बिहू प्रदर्शन करने वाले हमारे बिहुआ और जो बिहू डांसर्स हैं उन लोगों को मंच पे आमंत्रित करते हैं। मंच पे नहीं, हम लोग यहाँ पे उन लोगों को आमंत्रित करते हैं। आसाम के बिहू, शायद आप सबको पता है भारतवर्ष में जब हम असम के नाम लेते हैं तो हर कोई बिहू का नाम सबसे पहले लेते हैं। तो शायद अब किसी लोगों को बिहू पहले देखने का मौका हाजिर हुआ होगा। अभी शायद हम आप लोगों को ये बिहू का थोड़ा सा प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए आप लोगों के हमारा बिहू होते कैसे है, इसलिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है एक बिहू डॉल को। तो हम चाहेंगे आप लोग हमारा बिहू नृत्य प्रदर्शन उपभोग करें। धन्यवाद। ওই মরে নই বাগিলে ওই ফেনে ফুতুকারে ওই বসন্তর জাননী পায়
হে আমি যে উড়ালো ওই মন নই পড়িয়া বিগুরে বদরা পায়।
কিনো চত মহীয়া এ বতাহ ছাতি মাৰিলে ঐ গছে বনে ওলালে পাত এ কিনো অসমীয়াৰ বিগতি আহিলে এই গৰুৰ চালে লগালে মাৰ এ নবহে মোহৰ মন বিহুৰ বতৰত ঐ বিহুৰ বতৰত এ পখিলা গোৰা দিউৰে নিজান বনত ঐ নিজান বনত এ নবহে মোৰ মন বিহুৰ বতৰত ঐ বিহুৰ বতৰত এ পখিলা গোৰা দিউৰে নিজান বনত ঐ নিজান বনত এয়া ফুলাগা নাচনি তোক দিন বহাগৰ জাননী ফুলাগা নাচনি তোক দিন বহাগৰ জাননী একাজি কাচি ওলাই আতৰ বিহুৰ তলিলৈ উতলা মোৰ ডেকা যৌৱন তাকো কেনেকৈ ঐ উতলা মোৰ ডেকা যৌৱন তাকো কেনেকৈ এই কঁঠালৰ কাঠেৰে অধুৰে তীখা দিলো ও কলি দৈ মহ ৰে
এই বেলি বিহুতে ঐ ভালে কৈ নাচিবি ঐ হে অহা বেলি পলুৱাইনি ধোঁৱা চাঙত ধোঁৱা খোৱা কলি গাব তোলা চুঙা আনিলো চোৰে কৰি সাজি দিলো গগনা দে নাচনি দেচোন বোলাই গগনাতে গান গগনাৰ মাত শুনিলে মন দেখা পৰে খান ঐ গগনাৰ মাত শুনিলে মন দেখা পৰে খান হয় নে ললিতি ইবাৰ কি সিবাৰ কৈ নঙলা মুখতে গৈ নঙলা মুখতে গৈ থাকা হেনো ভাৱনাত বৈ একোৱাহে শুনিছো ললিতি বহুতো আশালৈ এই মৰমবোৰ সাঁচিছা ললিতি আনে নজনাকৈ এই ললিতি গৈ কাৰে মৰম সিহঁতে লৈ ঐ বিহু বিহু বিহুতি ও মনা কেঁচা কোন বিহু আমাৰ তিনিটি ও মনা কেঁচা কোন ঐ কাতি বিহু কঙালী ও মইনা কেঁচা কোন মাঘৰ বিহু ভোগালী ও মইনা কেঁচা কোন বহাগৰে বিহুতে ঘেন খেতি ঘেন কৈ বাজে দুৰাতি মইনা কেঁচা কোন তুমিনো পূৰ্ণিমাৰ জোন লাহি পাহি কৈ নাচালি যা তুমি বনিতি কেঁচা কোন তুমিনো পূৰ্ণিমাৰে জোন চদতীয়া গেৰাম ভুকুৱাই মাৰিলো তাৰ শিঙে সাজিলো পেপা
ও কিটি কিটি কৰি তাতে বৈ আছিলা দুপদী খুবলা মাত ও দুপদী খুবলা মাত এই চতৰে শেষতে গামোচা নোলালাকে লৈ বৈছিলা তাতে চেলেং বাকৰৈ পুৱালিকা চৰে হে চলং চেলেং বাকৰৈ দিখ কপি লগা হে তলং চেলেং বাকৰৈ জাজি ননিমলা পানী জাজি ননিমলা পানী मैं बिहू दलटिक धन्यवाद ज्ञापन करिछु। मैं आप सभी से एक बार पूछना चाहती हूँ, कैसा लगा हमारा बिहू प्रदर्शन? अच्छा लगा? बहुत सारे ये स्मृतियाँ आप लेके जा रहे हैं यहाँ से, याद रखेंगे हमेशा। बिल्कुल। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आप सब एक बार हमारे बिहू प्रदर्शन किया गया टीम को एक बार अपने प्यार भरा। Now I would like to request respected Anshuman ji from Brihat with view to give a report of the event Dhara Bharatiya Paramparik Krishi Mela. नमस्कार सभी को। गत 3 दिवसों में हमें अनेक विद्वानों और हमारे कृषक भाइयों के एक्सपीरियंस का लाभ उठाने का अवसर मिला और उसी पे पेश है एक छोटा सा रिपोर्ट इन 3 दिनों के ऊपर। अंडर द इनिशिएटिव ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, धारा एन ओड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम्स was organized by the Indian Knowledge Systems Division of the Ministry of Education at AICTE in collaboration with the Ministry of Culture, Government of India. The theme for this Dhara session hosted at Tezpur University was Bharatiya Paramparik Krishi Mela. The 3-day event saw talks by various experts from the agriculture and veterinary sciences, apart from interactions with 200 plus farmers from over 10 states of the country. Many farmers from the various northeastern states also participated in exhibiting various agricultural and textile items from their regions. The 3-day event consisted of many talks and cultural events, a brief outline of which is listed below. The first day, day 1, the workshops on Vriksha Ayurveda and Pashu Vaidyas were inaugurated on the first day in the presence of experts such as Professor Ganti Murthy ji, Dr. SPS Beniwal ji, Dr. Jagyashini Meher ji, Dr. Bimal Chaudhary ji, Professor Devendra Chandra Barua ji, and Shri Neeraj Hazarika ji. The program was inaugurated at the Kanyaka Bahumukhi Pump Farm, which in itself was a success story of transforming barren land into productive land and providing employment to the various youth of the region in the process. Professor Ganti Murthy ji outlined the vision 24/7 for Bharat and the importance of the Dhara series of events in preparing the roadmap for the same. Similarly, Dr. Beniwal stressed the importance of moving away from usage of inorganic chemicals to indigenous alternatives such as herbal konab jal. Dr. Bimal Chaudhary and Dr. Jagyasini Meher spoke about the various diseases afflicting Indian cattle and the natural Shastriya remedies for the same,
which have been scientifically tested in the labs. On the second day, we saw talks by a galaxy of scholars on agricultural sciences. Dr. Syed Ismail began his address on traditional technology and sustainable innovations by underlining the importance of parampara and the futility of reinventing the wheel, for which he suggested delving deeper into our traditional wisdom. It was followed by address on traditional agricultural wisdom and its usefulness in the present day agriculture by Dr. S.P.S. Beniwal ji, where he spoke about the importance of Vriksha Ayurveda and its inexpensiveness. This was followed by the inauguration of the conference in the presence of many dignitaries, including welcome address by Dr. Devendra Chandra Barua, followed by addresses by Dr. Ganti Murthy ji, State Minister of Agriculture Shri Atul Bora ji, among other dignitaries. The welcome address was followed by inauguration of the Northeastern States exhibition, followed by various talks on Indian knowledge on sustainable agricultural resource management by Dr. Rupam Bhargavai, traditional agricultural practices of India by Dr. Vishwajanani, and sustainable resource management by Dr. Kalyan Pathak, among others. The importance of documenting the knowledge, translating it into other Indian languages, protecting traditional wisdom, and most importantly, utilizing the knowledge in the modern context was stressed. This was followed by traditional dance performance by the students of Tezpur University, which enlivened the atmosphere. Day 3, the final day, focused on intimate interactions between the farmers and the various experts who had assembled for the event. It consisted of addresses by Padma Shri Bharat Bhushan Tyagi ji, who laid out the various problems faced by farmers today and how farmer-producer organizations and usage of technology can help alleviate it. It was followed by important talks by Dr. Mahananda ji on Moga silk, Dr. Sekia on importance of natural agents like birds for pest control, among others. It was followed by division of farmers into 4 groups for brainstorming into the various stages of food processing, from crop production to marketing, its challenges and solutions. Farmers were thoroughly engaged and many solutions sprang up from these discussions, which the farmers have resolved to practice since now. We are finally concluding the event with the graceful Bihu dance that we all saw just now, which was very beautiful. Overall, the last session of Dhara can be said to have been a tremendous success. Thank you, everyone. बिहू ने अटेंशन ड्रा कर लिया और बिहू ने हमको ये अच्छा बात है और बीच में से शायद ट्री ब्रेक भी हो रहा है इन बीचों में आई वांट टू रिक्वेस्ट बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट हमारा जो साथी है हमने डिसाइड कर लिया हमने चुन लिया हमारा तरफ से उसकी तरफ से हमारा चौधरी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और इधर से विश्वासानंद को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि ये दो शब्द 2 शब्द नहीं 2 मिनट का शब्द दे के हमको बताएंगे उसका अनुभव और हमको आनंद देंगे थैंक यू माननीय एमएलए हजारिका जी नमस्ते डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन द डायस एंड माय फार्मर फ्रेंड्स मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये 3 दिन बीत चुकी है इट्स बीन रियली वंडरफुल जब हम यहाँ पे आए थे वी वंडरिंग हम क्या बताएं आपको पर यहाँ आने के बाद आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला आई एम रियली वेरी हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IKS प्रोग्राम जैसे जो शुरू हुआ है और आपका भी जो एफ़र्ट्स होगा ये पारंपरिक ज्ञान की धारा बहुत ज़ोर से बहने लग गई है हमें बस पशु आयुर्वेद और वृक्ष आयुर्वेद के बारे में ही नहीं वी हैड इवन डिस्कस्ड अबाउट प्रोसेसिंग प्रोडक्शन एंड इवन सर्कुलर इकोनॉमी इससे हमें ये पता चलता है कि बस पारंपरिक ज्ञान से ही नहीं आधुनिक ज्ञान से भी बहुत इंटीग्रेशन की ज़रूरत है कोऑपरेशन की ज़रूरत है जैसे आपने बताया जय किसान जय जवान जय किसान द स्लोगन गोज़ ऑन टू एंड जय विज्ञान जय अनुसंधान आपको जो भी मदद चाहिए CSIR से हम हैं प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस थैंक यू नमस्कार शोभो खानदेया पारंपरिक कृषि एक ऐसा कृषि है जो कि बिना गाय से नहीं हो सकता तो गाय जो है ना वो हम लोग के लिए दूध के लिए नहीं वो कृषि के लिए पहले चाहिए था
पहले ऐसा था ना, हम लोग का कोई दूध बेचता नहीं था, उस टाइम हम लोग घी बेचते थे, और हम लोग घी यहाँ नहीं बेचते थे, हम लोग यूरोप तक बेचते थे। तो अभी जो है ना, वैल्यू एडिशन कैसे करना, ये सब हमको सीखना है। और इसके साथ साथ अपना देसी गाय को, आपको अपना जो देसी नस्ल है ना, उसको भी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और अभी हम लोग जो गाय को जो खिलाएंगे ना, वैसा ही हम लोग का दूध मिलेगा। अभी हम लोग उसको अगर चारा के बदले अगर आप कॉन्सेंट्रेट फीड खिलाएंगे, उसको अपना देसी चिकित्सा के बदले अगर इंजेक्शन वगैरह देंगे, तो अच्छा दूध और जो मिलेगा ना, जो गोबर मिलेगा, उसमें आपका एंटीबायोटिक वगैरह रहेगा, तो उससे अच्छा पंचगव्य भी नहीं मिलेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो देसी चिकित्सा को अपनाएं। और मैंने जो 3 दिन में हम लोग ने आलोचना किया है कि कैसे देसी चिकित्सा में गाय को करते हैं और उससे क्या क्या लाभ मिलता है। तो मैं ये जो मेरे तरफ से इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आभारी हूँ अपना IKS डिवीज़न के और अपना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कि उन्होंने हमको बुलाया है। और ये जो है ना, 8 स्टेट से जो लोग आए, इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा सबको आसन ग्रहण करने के लिए। हमारा जो किसान भाई इधर गए हैं, क्योंकि अभी हमारा ये आज का स्टार अट्रैक्शन हमारा आदरणीय विधायक पद्मा हजारिका को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और उनके मार्गदर्शन के लिए। तो कृषि के ऊपर इनका जितना अपना आत्मा अभिज्ञता है, एक्सपीरियंस है, हम शायद बाकी किसानों को भी है, मगर इनका कम नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये अपना अभिज्ञता से भी बोले और हमको मार्गदर्शन भी करें। हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको आसन ग्रहण करने के लिए। सर प्लीज। नमस्कार। भरली परिया कन्याका बहुमुखी फार्म, ये ऐतिहासिक क्षेत्र में भारत सरकार की आज़ादी की अमृत महोत्सव की अंतर्गत धारा कार्यक्रम की एक प्रयास भारतीय पारंपरिक कृषि मेला में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र बरुआ जी, प्रोफेसर गांधी एस मूर्ति जी, प्रोफेसर बेनियल जी, डॉक्टर इस्माइल जी, मैडम विश्व जननी जी, डॉक्टर विमल चौधरी जी, डॉक्टर अनुराधा जी, कौटिल्य जी, भिन्न भिन्न राज्यों को कृषि सैनिक और अतिथिगण को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आभारी व्यक्त करते हैं कि ऐसा एक कार्यक्रम कन्याका बहुमुखी फार्म में आयोजित करके हम लोगों एक प्रोत्साहित किया और प्रेरित किया। भारतीय कृषि व्यवस्था विश्व में सबसे पुरानी है। ये कृषि व्यवस्था की पहली पुस्तक कृषि परसरा भारत में ही लिखा गया है। पारस्परिक कृषि व्यवस्था भारत की शान है, भारत की मान था। लेकिन आज पारस्परिक कृषि जो व्यवस्था हमारे हाथ से चला गया है। हम फर्टिलाइजर की जरिए जो कृषि उत्पादन ज़्यादा करने के लिए पाने के लिए चक्कर में अपने लिए जी खतरा हुए हैं। भारतीय पुरानी कृषि व्यवस्था जैविक था। हम सब लोगों ने
ये जानते हैं कि जैविक कृषि व्यवस्था के लिए उत्तम है और हम लोगों को बीमारी के बचने के लिए ये मदद करते हैं। फर्टिलाइजर की दुनिया में मुक्त होके जैविक व्यवस्था को हम करते हैं और फर्टिलाइजर के दुनिया में मुक्त करने के लिए जैविक व्यवस्था को अपनाने के लिए एक मैसेज इस कार्यक्रम के जरिए जरूर जाएगा और हम आशा करते हैं कि इस भारत की भिन्न भिन्न राज्य का जो इधर आए हैं अतिथिगण और हम लोग का कृषि जो सैनिक है सब मिल के हमारा बात शेयर करके और सबको कुछ नया सिस्टम बना के इधर एक मैसेज सारा देश में जाना बहुत जरूरी है। हम कन्या के जरिए जैविक कृषि का एक आंदोलन शुरू करता है। इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद हम आशा करते हैं। भारतीय पारंपरिक कृषि मेला में जरिए भारतवर्ष की भिन्न भिन्न राज्यों का जो कृषि सैनिक एक होकर कृषि व्यवस्था में एक नया सोच आने के उज्जवल करने के लिए आप लोग सब मिल के काम करने का ये मैसेज मैं चाहता हूँ इधर से जाने के लिए। आज हम लोग बहुत खुश से हमारा कन्या का परिवार वो सब सदस्य जो 3 दिन इधर आप लोगों ने तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर देवेंद्र बरुआ जी ने नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इधर 3 दिन के लिए जो सेमिनार आप लोगों ने करा है और मैं सुना है जो आप लोगों ने बहुत जो कैसे ऑर्गेनिक सिस्टम में खेत करने का फायदा किया है और हम लोग का ट्रेड किया है आयुर्वेद का विषय में भी आप लोगों ने जो मैसेज दिया है मैं ये अनुभव करता हूँ जो ये मैसेज लेकर हम लोग का जो कृषक है इधर सब कृषक में कुछ मूल्य का मदद होगा काम करने के लिए और ऑर्गेनिक सिस्टम में खेत करने के लिए और गाय का बारे में भी जो बताया आप लोगों ने जो ट्रेनिंग दिया ये भी हम लोग का बहुत काम में आएगा। हम लोग का कन्या का जो फैमिली है ये कन्या का फैमिली ये सुन के बहुत खुश हुआ है, बहुत काम करने के लिए जोश मिलता है, ये हम लोग का फायदा हुआ है। अभी में असम का जो कृषक है कृषक बंधु है उन लोगों के लिए कुछ आसामीज भाषा में मैं बोलना चाहता हूँ जे आमार कृषक बंधुक मैं कब विचारिছোঁ जे आमी रातिपुৱা যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল বহু কথা। নলবাৰীৰ পৰা অহা বন্ধুসকলে উৎসাহিত হৈছিল কেনেকৈ যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৃষক বন্ধুসকলে কাম কৰিছে, কেনেকৈ তেলেংগানাৰ কৃষক বন্ধুসকলে কাম কৰিছে, কেনেকৈ উৰিষ্যাৰ কৃষক বন্ধুসকলে কাম কৰিছে, যে তেওঁলোকে বিহাৰৰ কৃষক বন্ধুসকলে কাম কৰিছে, যে তেওঁলোকে
যিটো অৰ্গেনিক ছিষ্টেমত উৎপাদন কৰিছে, যিটো কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়িবৰ কাৰণে যি শক্তিশালী পদক্ষেপ লৈছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়িবৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ লৈছে, যে এই পদক্ষেপে আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰিব, আমাৰ দেশখনক বিশ্বৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰিবলৈ হ'লে কৃষি প্ৰধান দেশখনত আমি কষ্ট কৰিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব, লাজ কৰিব নালাগিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাজ্যখনক দেশৰ 5খন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন গঢ় দিবৰ কাৰণে যি চিন্তা, যি পৰিকল্পনা কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰিব লাগিব। পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰিবলৈ যাওঁতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আমি কেনেকৈ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ সময়ত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব, সেই কথাখিনি এই যে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপটো হ'ল, এই ৱৰ্কশ্বপৰ জৰিয়তে আমি আচলতে এই কথাখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ। মই আমাৰ ভিডিঅ' ফুটেজ তেনেকৈ চাইছোঁ, কেনেধৰণে তেওঁলোকে কলৰ খেতি, বানানা খেতি কেনেধৰণে কৰিছে, কেনেধৰণে সঁজুলিৰে, কৃষি সঁজুলিৰে তেওঁলোকে কম খৰচত কাম কৰিছে। এই কথাবিলাক আমাৰ অসমৰ কৃষকে আয়ত্ত কৰাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন আছে। আমি যে কৈছোঁ যে অন্য ৰাজ্যৰ, আজি 7খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত ইয়াত কৃষক আছে, অসমৰ কৃষক আছে। আমি যে ইয়াত গোট খাইছোঁ, তেওঁলোকে কি ধৰণে বানানা খেতি কৰিছে, তেওঁলোকে কি ধৰণে শাক চব্জিৰ খেতি কৰিছে, তেওঁলোকে কি ধৰণে গো মাতাক সেৱা কৰিছে, গো পালন কৰিছে, তেওঁলোকে কি ধৰণে ফাৰ্মিং কৰিছে, এই কথাবিলাক আমি যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰোঁতে এই কথাবিলাক কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা আমাৰ কৃষকসকলে, অসমৰ কৃষকসকলে কৰিব লাগিব। আজি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনত এই যে কৃষকৰ মেলা পাতিলে, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আহিল আৰু ইয়াত মঞ্চত উপবিষ্ট যিখিনি বিশেষজ্ঞ তেখেতসকল আহিছে, যে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট নলেজ এই কৃষি ক্ষেত্ৰখনত ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট জ্ঞান পুষ্ট, অধ্যয়ন পুষ্ট ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজত আছে। তেওঁলোকৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ? আজি মহাৰাষ্ট্ৰত যদি এনেধৰণে কৃষকৰ মেলা হয়, এনেকৈ ট্ৰেইনিং কেম্প হয়, তাৰ কৃষকসকলে, মই ভাবোঁ ইয়াত যেনেকৈ তেওঁলোকক মই লগ পাইছোঁ, কৃষক বন্ধুসকল যেনেকৈ তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিছে, আমি যেন পিছ পৰি আছোঁ নেকি, এই কথা মোৰ অনুভৱ হয়। আৰু সেইকাৰণে শেষত মই অসমৰ কৃষকসকলক আহ্বান জনাইছোঁ, কন্যাকাৰ এই মেলাখনে যাতে আপোনালোকক উৎসাহিত কৰে, আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভেটি টনকিয়াল কৰিবৰ কাৰণে, পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ, পথাৰত কাম কৰিবৰ কাৰণে, বজাৰ দখল কৰিবৰ কাৰণে আমি একেলগে কাম কৰোঁ আহক। নহ'লে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি যেনেধৰণে আচলতে আমাৰ অঞ্চলসমূহত আমি উন্নতি কৰিব লাগিছিল, বহু কিবা কিবি আমি কৰিব লাগিছিল, আমি অসমত যদি অৰ্গেনিক পদ্ধতিৰে খেতি নকৰোঁ, জৈৱিক পদ্ধতিৰে খেতি নকৰোঁ, অসমত সমষ্টিয়ে মেডিকেল কলেজ বনাব লাগিব, নহ'লে আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী খাই চব মানুহ বেমাৰী হ'ব। এই কথাটো হ'ব নালাগে। আৰু তাৰ কাৰণে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, ৰাজ্য চৰকাৰে বেছি গুৰুত্ব দিছে যে জৈৱিক পদ্ধতিৰে আমাৰ পৰম্পৰাগত কৃষি যি প্ৰণালী আছে, আমি গো পালন কেনেকৈ কৰিব লাগে, আমি কেনেকৈ ফাৰ্মিং কৰিব লাগে, এই কথাবিলাকক অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে মই আজি শেষত সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি আমাক পৰামৰ্শ দিব লগা আছে, আমাৰ বিহাৰৰ, মধ্যপ্ৰদেশৰ, উৰিষ্যাৰ কৃষকসকলে, আমাৰ যিহেতু এটা সম্পৰ্ক হৈছে, এই হোৱাটছএপৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আমাক, অসমৰ কৃষকসকলক মৰম কৰক, পৰামৰ্শ দিয়ক, যাতে আমি বেছি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, জৈৱিক পদ্ধতিৰে আমি যাতে যন্ত্ৰ পাতিৰ সজ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৰ পৰা সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। असम के कृषक जो है, ये कृषक बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र कृषक को प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का जो सिस्टम में
आप लोग का खेत करता है ऑर्गेनिक जो सिस्टम में, हम लोग का जो एक्सपर्ट है उन लोगों ने तो हम लोग को बता दिया। आप लोग को हेल्प करिए हम लोग को थ्रू मोबाइल फोन। हम लोग का कृषक ने जरूरत होने से आप लोग को कांटेक्ट करेगा और आप लोग गाइड करने के लिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये मेला में आके सबको मैं आशा करता हूँ फायदा होगा, हम लोग का रिलेशन डेवलप होगा। मेरा हिंदी बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, फ्लुएंसी नहीं है, इसीलिए मैं डर करता हूँ हिंदी बोलने के लिए कुछ नहीं है। मेरा दिल में जो भाव आता है ये बताने के लिए आप लोग ने जो चांस दिया है, मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ जो कन्या का जो फार्म है ये आप लोग सब अपना फार्म समझ के कन्या का फार्म को डेवलपमेंट के लिए आप लोग चाहे करिए। और मैं हम कन्या का परिवार सब ये कन्या का फार्म आगे लेने के लिए हम लोग संकल्प लिया है। फुल्ली ऑर्गेनिक फार्म ये कन्या का फार्म बनाएगा। और आप लोग ने जो एडवाइस दिया है ये एडवाइस लेके हम लोग कन्या का 2 साल का बाद आप लोग आने से देखेगा एक परिवर्तन कन्या का फार्म में फुल्ली ऑर्गेनिक करके हम लोग दूध सब उत्पादन करके एक शक्तिशाली रूप में कन्या का फार्म को बनाएगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी हम लोग को बहुत मदद कर रहा है। मैं आशा करता हूँ तेजपुर यूनिवर्सिटी और मदद करेंगे और कन्या का फार्म आगे जाएंगे। और 3 दिन आप लोग हम लोग का साथ रहा है। हम लोग का कुछ आतिथ्य में कुछ असंतुष्टि होने से हम लोग माफ़ी मांगता हो, माफ़ी चाहता हूँ आप लोग। जो आप लोग हम लोग का जो आतिथ्य वो खुश होने के लिए हम लोग कुछ ट्राई करता है, लेकिन सब तो खुश शायद हम लोग कर नहीं पाया, इसीलिए माफ़ी मांगता हूँ मैं। और सबको लिए भलाई के लिए ईश्वर को प्रार्थना करके एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज इधर से जाएगा, जो पॉजिटिव मैसेज से हम लोग का आत्मनिर्भरशील भारत, आत्मनिर्भरशील असम ये बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम, चीफ मिनिस्टर का ड्रीम वास्तव रूप देने के लिए हम लोग सक्षम होगा। ये लास्ट में हम लोग का एक ज्योति प्रसाद अग्रवाल, रूप से कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल का एक पोएम है, अपने हाथ से लिखा था वो भारतवर्ष का स्वाधीनता आंदोलन का टाइम में। वो छोटा का 4-5 लाइन रिसाइटेशन करके मैं ये भाषण समाप्त करता हूँ। युद्ध के बारे में वो बताया, जूझ हथियार लेने का जूझ नहीं है, उस टाइम था दूसरा। अभी युद्ध का टाइम हुआ आया जो ट्रैक्टर लेके पूरा ऑर्गेनिक एक जूस करने के लिए। और हम लोग का असम में ये ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है ये पोएम। युद्ध युद्ध माथनो युद्ध, हारिउ युद्ध जिनिउ युद्ध, युद्ध माथनो युद्ध, युद्ध নহলে নহব ৰুদ্ধ, আজি যে অসমী অবৰুদ্ধ। চাৰিওকাষে দিবেৰি অসম মাহিলে ঘেৰি, আৰু যে নহহে দেৰি, বজা বজা অসমীয়া বজা ৰণভেৰি, শত্ৰু যদিও দুৰ্নিবাৰ, হৈ যাব সাৰখাৰ, হৈ যাব সাৰখাৰ, হৈ যাব সাৰখাৰ। ধন্যবাদ। অসম বিধানসভাৰ মাননীয় সদস্য
শ্ৰীযুত পদ্ম হাজৰিকাদেৱক তেখেতৰ অমূল্য বাৰ্তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইটো একেবাৰে আমি আশা কৰা নাছিলোঁ। ৰাজনৈতিক নেতাৰ মাজত এনেকুৱা এটা সাংস্কৃতিক মনো বিৰাজ কৰে, সেয়া দেখিবলৈ পাই বহুত ভাল লাগিছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাৰ আপোনাক। আৰু ইয়াৰ পিছৰ কাৰ্যসূচী চলাই নিবৰ বাবে মই শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰফেচৰ শ্ৰীযুত देवेंद्र चंद्र बरुआ सारक अनुरोध जनाइছোঁ। सीजा निर्मिता हमारा अंग्रेजी विभाग की छात्री है। वो अपना क्लास छोड़ के आया है। वो पहले दिन ऐसा नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं, ये पहले दिन गए। वो सुना है उनका दोस्त से कि ये बहुत अच्छा जगह है, इसलिए आज सब क्लास बांग करके इधर आ गई कि मेरे को जाना है। हम निर्मिता के लिए। और हमारा वो एक दूसरा है अनामिका, वो भी है। अनामिका को हम धन्यवाद देते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट्स फ्रेंड है हमारा, जो दे वन से इधर काम कर रहे हैं, सबके लिए भी पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लोग काम कर रहे हैं। मैं नाम इसको नहीं लूँगा नाम, क्योंकि टाइम कम है। अदरवाइज यू आर ऑल थैंक्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजर्स हियर। सो ये आ गया अभी अंतिम पर्व। अंतिम पर्व आपका जो इधर योगदान है, आप जितना इधर परेशान होकर इधर आए हो, इसका कोई कंपेंसेट नहीं कर सकते आपको कुछ दे के या आपको कुछ आभार व्यक्त करके। तभी हमारे ये नियम है, हम आपको इधर आवेदन करेंगे हर राज्य के प्रतिनिधि को। अगर सब आ सकते तो ठीक है, अगर नंबर ज़्यादा है आपको रिप्रेजेंटेटिव आओगे। आपको ये सर्टिफिकेट और एक छोटा सा भेज देंगे हमारा तेजपुर यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजर के तरफ से। और ये कृषि पाम भी इनका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भेद आपको उपहार विषय पे देंगे, जो हमारा ये आसाम की तरफ से, जो हमारा किसान भाई आ रहे हैं दूसरा राज्यों से, ये सब राज्यों का आपको, सब किसानों को एक छोटी सी भेद आपको, जो हम जाने से पहले कर रहे, आपको एक एक बुलाएंगे। मैं पहले बुलाना चाहता हूँ उड़ीसा के प्रतिनिधियों को। इधर मंच पे हमारा माननीय एमएलए सर से सर्टिफिकेट और एक हम ये रिप्रेजेंटेटिव्स एक जापी हम देंगे। हम सबको जापी नहीं दे सक रहा हूँ। आपको सिंबॉलिक फोटो खींचने के लिए काम आएगा रेल में। उड़ीसा प्लीज। ये हमको जान के खुशी हुई कि उड़ीसा का किसान जय जगन्नाथ के नाम पे हमारा मंच में उपस्थित सबको और एमएलए साहब को एक तुलसी भेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का बात है। तुलसी बहुत पवित्र है और ये संध्याकाल में हम तुलसी को प्रार्थना करते हैं। क्या संयोग है, ये संध्याकाल में हमको तुलसी भेंट हो रही है। ये तुलसी पूजा हम ये और उड़ीसा को आप लोग को यहाँ थोड़ा रुकने के बोल रहे हैं। एक ही साथ आप लोग को हमारे एमएलए सर का हाथ से, हमारा चेयरमैन का साथ से कुछ छोटी सी भेंट इंडिविजुअल सबको एक एक को देने का हम लोग प्रस्तुति कर रहे हैं। तो एक गामोछा और एक टोपला आप लोग को देने का हम लोग सर ने इच्छा किया है। तो सभी को लाइन करके उधर से आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और सबको अपने वो घर के लिए एक चिन्ह ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ।
ধাড়িরে যে মা দেখতে গেলে মামা আর যা और हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ पूरा दिन हम इधर हैं, आपको भी अभी थकान महसूस होंगे और आपको आगे जाने का कार्यक्रम भी है। हम तेजपुर विश्वविद्यालय की तरफ से, पूरा आसाम की तरफ से, पूरा कंदाका फार्म का फैमिली की तरफ से आपका अगले यात्रा शुभ हो। ये शुभ यात्रा के लिए हम कामना करते हैं। हैप्पी जर्नी टू यू। हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से घर जाएं और आपका जो ये मिशन है ऑलरेडी बोल चुका है, ये सक्सेसफुल हो जाए। और एक हमारा और किसान बंधु है, एक भेद लेके खड़ा है कि एक किसान बंधु हमारा नाम उड़ीसा से सुरेंद्र खमारे जी कुछ मिठाई लेके आया है हमारा एमएलए जी को प्रदान करने के लिए। कौटिल्य, और हम कौटिल्य जी को मंच में चाहते हैं। उड़ीसा मिठाई लेके आया कुछ प्रदान करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत कुछ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कौटिल्य जी को हम एक भेद देने के लिए अगर हमारे तरफ से कुछ भी रह गया शॉर्टकमिंग्स, हम आप अपना समझ के आप लोग भूल जाइए और हमारे साथ ऐसे रिश्ता बनाते रहिए। हम भी आपको और आप भी हमको ऐसा प्यार करते रहते हैं। हम भारत के जननी के लिए, सेवा के लिए हम कार्य करते रहते हैं।